हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में सारे ही क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़े उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। प्रश्न नंबर 1, विकास का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डार्विन। डार्विन ने विकास का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि डार्विन को फादर ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? तो सौर विकिरण मापा जाता है पायरोमीटर के द्वारा, यानी कि जो सोलर रेडिएशन होती है, सूर्य की जो विकिरण होती है, उनको मापा जाता है किसके द्वारा? पायरोमीटर के द्वारा। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बैरोमीटर, ये आप जानते होंगे, इसके द्वारा दाब को मापा जाता है, यानी कि प्रेशर को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर होगा रोंटगेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगेन नामक वैज्ञानिक ने। अगला है प्रश्न नंबर 4, स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्कूटर का आविष्कार किया था जी ब्रॉड शो ने, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जी ब्रॉड शो द्वारा स्कूटर का आविष्कार किया गया था। इसके अलावा बात करें चार्ल्स बेबेज की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने आविष्कार किया था कंप्यूटर का। जी हाँ, आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने ही किया था। और जॉन लोगी बेयर्ड, यानी कि जेएल बेयर्ड भी इनको कहा जाता है, तो इसने आविष्कार किया था टेलीविजन का। इसके अलावा मार्कोनी ने आविष्कार किया था रेडियो का। तो ये सारे फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। अगला है प्रश्न नंबर 5, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। पादप कोशिका की जो भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 6, सबसे बड़े फूल वाला पौधा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिफ्लेशिया। रिफ्लेशिया नामक पौधे पर सबसे बड़े फूल लगते हैं, और हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके अलावा अगर बात करें कि सबसे छोटे फूल वाला पौधा कौन सा है, तो सबसे छोटे फूल वाला पौधा होता है वोल्पिया। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे, सबसे बड़ा फूल और सबसे छोटा फूल। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यकृत। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि मानव शरीर का बाहरी सबसे बड़ा अंग। अगर बाहरी सबसे बड़े अंग की बात करता है तो आप सब जानते हैं कि त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। लेकिन अगर आंतरिक अंग की बात करें तो यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर, फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट पैमाने की, तो उसमें मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और वहीं बात करें केल्विन के अंदर, तो 310 केल्विन, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 310 केल्विन आता है ये नॉर्मल टेम्परेचर। और सेल्सियस के अंदर आता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो जैसा कि आपने कई बार किसी को सुना होगा कि मुझे बुखार 103 या 104 आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे बुखार 103 या 104 डिग्री सेल्सियस में आया है, वो होता है फ़ारेनहाइट के अंदर। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे कि डॉक्टर जब हमें बताता है बुखार, तो वो फ़ारेनहाइट के अंदर बताता है। अगला है प्रश्न नंबर 9, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में तत्व जो है वो है हाइड्रोजन। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि यहाँ पर पूछा गया है यूनिवर्स के अंदर, तो यूनिवर्स के अंदर पाया जाता है हाइड्रोजन। अगर बात करें पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। इसी के साथ ही अगर हम बात करें वायुमंडल में, तो वायुमंडल के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नाइट्रोजन पाया जाता है सबसे अधिक वायुमंडल में, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन, और यूनिवर्स की बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन। अगला है प्रश्न नंबर 10, सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही करेक्ट होगा। सापेक्षता का सिद्धांत जो होता है, आपने पढ़ा होगा E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, यानी कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। यह सिद्धांत दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। अगला है प्रश्न नंबर 11,
जल में तैरने का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? तो जल में तैरने का सिद्धांत जो है ये दिया गया था आर्किमिडीज द्वारा, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है प्रश्न नंबर 12, एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? तो एथलीट फुट रोग होता है कवक या फंगी के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवक या फंगी के कारण होता है एथलीट फुट रोग। अगला प्रश्न नंबर 13, कोशिका का शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पर, मानव लिवर में कौन सा विटामिन पहले से मौजूद होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ए जो है ये हमारे लिवर के अंदर पहले से ही मौजूद रहता है। जैसे कि आप जानते हैं जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हमारे शरीर के अंदर विटामिन जो है वो बनते हैं, लेकिन ऐसा एकमात्र विटामिन है विटामिन ए जो कि हमारे लीवर के अंदर पहले से ही मौजूद रहता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात आई है विटामिन ए की, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल होता है इसका रासायनिक नाम, और इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। अगला है प्रश्न नंबर 15, एलपीजी गैस में रिसाव का पता कैसे चलता है? तो एलपीजी गैस के अंदर इथाइल मरकेप्टेन मिलाई जाती है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एलपीजी गैस जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, एलपीजी जो हमारे घरों में यूज होती है, इसके अंदर इथाइल मरकेप्टेन मिलाई जाती है ताकि जब भी इसके अंदर रिसाव हो तो इसका पता चल सके उस दुर्गंध के कारण। वैसे एलपीजी के अंदर कोई भी दुर्गंध नहीं होती है, केवल इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें इथाइल मरकेप्टेन ऐड किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 16, आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व होता है ओस्मियम। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर बात करें सबसे हल्के तत्व की, तो आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व होता है लिथियम, जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और ओस्मियम सबसे भारी तत्व होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसका परमाणु क्रमांक होता है 76। और लिथियम जो है वो सबसे हल्का, मतलब हल्का नहीं, इसका कहने का मतलब ये है कि सबसे नाजुक तत्व, सबसे मुलायम तत्व होता है लिथियम, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। इसके अलावा बात करें हीरा की, तो यह पीरियोडिक टेबल का सबसे कठोर तत्व होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ सबसे कठोर तत्व, ना कि सबसे कठोर धातु। सबसे कठोर धातु होता है प्लेटिनम, लेकिन सबसे कठोर तत्व होता है हीरा, क्योंकि हीरा एक अधातु है जो कि कार्बन का रूप होता है, और कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला है प्रश्न नंबर 17, टीकाकरण के जनक यानी कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन माने जाते हैं? तो एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण के जनक कहा जाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 18। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है, प्रकाश की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फोटोन प्रकाश की मूलभूत इकाई होती है, यानी कि प्रकाश की जो किरण है, या बोल सकते हैं प्रकाश का जो पुंज होता है, वो मिलकर बना होता है फोटोन से। फोटोन इसकी सबसे छोटी इकाई होती है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल के अंदर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल के अंदर। आगे है प्रश्न नंबर 20, शुष्क बर्फ क्या होती है? तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार कंपटीशन एग्जाम्स में रिपीट होता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो सॉलिड CO2 होती है, इसी को कहा जाता है शुष्क बर्फ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 पर, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वो पाई जाती है समताप मंडल, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। अगला है प्रश्न नंबर 22, रात में पेड़ों के नीचे सोना उचित नहीं है, ऐसा क्यों है? क्योंकि रात के अंदर जो पेड़ पौधे हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिलीज करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे भी रात को छोड़ते हैं। तो इस वजह से अगर हम रात को पेड़ पौधों के नीचे सोते हैं तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। अगर हम पेड़ पौधों के नीचे सोते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, जिससे हम सांस नहीं ले पाएंगे और हमारा दम घुटने लगेगा। अगला है प्रश्न नंबर 23, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्रिश्चियन बर्नार्डे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। क्रिश्चियन बर्नार्डे ने पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया था, यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट की जो पहली सर्जरी है वो की गई थी क्रिश्चियन बर्नार्डे के द्वारा। और ये कहाँ पर किया गया था, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है। तो ये हुआ था सबसे पहले साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, साउथ अफ्रीका में सबसे पहला
मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था और यह किया था क्रिश्चियन बर्नार्डे नामक वैज्ञानिक ने। अगला है प्रश्न नंबर 24, निम्न में से किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो किसानों का मित्र कहा जाता है केंचुए को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ प्रश्न इस तरह से भी बनता है कि प्राकृतिक हलवाहा, हलवा नहीं हलवाहा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्राकृतिक हलवाहा यानी कि प्राकृतिक हल चलाने वाला प्राकृतिक किसान किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केंचुए को। इसे भी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन इस तरह से काफ़ी बार पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम्स में कि प्राकृतिक हलवाहा यानी कि प्राकृतिक किसान किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केंचुए को। अगला है प्रश्न नंबर 25 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बल्ब में काम आने वाले तंतु किसके बने होते हैं? तो बल्ब में यूज होने वाला जो तंतु होता है, जो फिलामेंट होता है, वो बना होता है टंगस्टन का। क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है ये बहुत ज़्यादा हाई होता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाने पर भी बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट है वो पिघलता नहीं है, इसलिए बल्ब में टंगस्टन का यूज किया जाता है। और बल्ब के अंदर अगर बात करें गैस कौन सी भरी होती है, तो आप सब जानते हैं कि बल्ब के अंदर ऑर्गन गैस को भरा जाता है, ताकि टंगस्टन का जो तंतु है इसके जीवन काल को बढ़ाया जा सके। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।